की जानी चाहिए। जब आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी हार सकता है किसी भी टीम से, इंडिया भी किसी टीम से हार सकता है। लाजिम नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं हारना है, पाकिस्तान सबको हरा भी सकता है। ये जो एक हवा बनी हुई ना कि 14 को क्या होना है क्या नहीं होना, मैच ही होना है, नतीजा कुछ भी होना है, दिन के 24 घंटे ही होने हैं। हाँ, दिन के 24 घंटे ही होने हैं। किसी को छक्के पड़ने हैं, किसी भी बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह से डिग्रेड नहीं करना चाहिए, इस तरह से कमेंट्स नहीं करने चाहिए, जो भी होगा खैर। अच्छा, मैं जो देख रही हूँ राइज लान साहब, वो मैं ये देख रही हूँ कि पहले नंबर पे अभिषेक को खिलाएंगे, फिर वो खिलाएंगे संजू को, फिर तिलक वर्मा को, सूर्या कुमार जो कैप्टन है फिर उसको, लेकिन इसके नीचे तो गिल को नहीं लाएंगे। गिल को कहां पर रखेंगे? गिल ओपन ही करेगा, ऊपर ही आएगा, गिल ओपन ही करेगा। अगर वो ऊपर आ गया तो फिर नीचे कौन जाएगा? अगर वो ओपन करता है तो मे बी तिलक वर्मा की टीम में जगह जाएगी। मसला ये है ना कि उनकी टीम के में चूंकि इतने बड़े बड़े नाम इकट्ठे हैं, जो कि एक अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी इस तरह से है कि आपको प्लेइंग 11 बनाते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम होती है। उनको एक और मसला ये है, बैटिंग तो उनकी बड़ी हैवी हो जाती है, लेकिन मसला ये है कि उनके पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जो 7 में और 8 नंबर पे बैटिंग कर सके। जो बहुत सारी आईपीएल टीम्स को मसला आईपीएल के दौरान भी आया था कि जैसे ही अगर ऊपर का ऑर्डर जो है वो कोलैप्स करता है तो नीचे से कोई लेट ऑर्डर में उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो खिलाते हैं शिवम दुबे को तो उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो उनको एक प्रॉपर बॉलर की कुर्बानी देनी पड़ती है। एक प्रॉपर बॉलर खिलाते हैं जो बैटर उतना अच्छा नहीं है, तो फिर वो ऑप्शन आ जाती है कि 7वें या 8वें नंबर पे बैटिंग कौन करेगा, जब 19वें 20वें ओवर 17वें ओवर में जाके मार धाड़ करने की जरूरत होती है। तो उनके पास इस किस्म का मसला मौजूद है। उनके पास बॉलर्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन 5 बॉलर्स कौन से खिलाने, ये भी एक चैलेंज है। एक ही मैच के अंदर बुमराह, पांड्या, चक्रवर्ती और कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, बहुत मुमकिन है कि पांचों एक मैच इकट्ठा ना खेल सके। ठीक है। अच्छा, हमजा मुझे ये बताएं कि गिल को आप फ्यूचर का कैप्टन देख रहे हैं? नहीं, मे भी हो सकता है कि वो बन जाए, लेकिन साथ साथ बात ये भी कि इंडिया ने जो एक अपना बनाया हुआ ना कि हम पता नहीं क्या कर देंगे या हमारी टीम बहुत मजबूत है, और पाकिस्तान इतना तो तब नहीं, इनका मीडिया या इनके लोग तब नहीं इस तरह सोशल मीडिया पे होते थे जब धोनी, युवराज सिंह, इस तरह के बड़े बड़े नाम थे टीम में। अब शायद अब सोशल मीडिया का दौर है ना, सोशल मीडिया का दौर, और कुछ ये कि जजमेंटल बहुत ज्यादा है वो लोग। वो पाकिस्तान को बिल्कुल इससे समझते हैं जैसे ये टीम ही नहीं है। भाई आपके भी तो ज्यादातर अब यंगस्टर्स हैं टीम में, आपके पुराने खिलाड़ी तो नहीं रहे जिनको आपने सो कॉल्ड गॉडफादर ऑफ क्रिकेट बनाया हुआ था। तो अगर आप देखें, आप जिनकी बात कर रही हैं गिल की, शुभम गिल, मुझे लगता है कि उनमें पूरी सलाहियत है कि वो टीम को लीड कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये बात भी मद्देनजर रखने वाली है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है, क्योंकि जब से जय शाह साहब आए हैं काफी चीजें पॉलिटिकली, ऐसे लगता है पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ चल रही। जिस तरह का एक्सट्रीमिज्म अभी उन्होंने कहा प्रीति जिंटा का नजर आया है, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मोटिव ज्यादा है रादर देन क्रिकेट। अच्छा, मुझे ये पाकिस्तान का कप्तान है, एक इंटरव्यू उसने दिया, शायद उसके कोई दोस्त हैं, उनको पॉडकास्ट दे दिया। इट इज अ वेरी अननोन चैनल, लोगों को पता ही नहीं था यार। लेकिन बहराम, मैं यहां से बात स्टार्ट करूंगा। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव इट कि पाकिस्तान में कोई इतनी ऑनेस्टी से ये एक्सेप्ट कर सकता है कि ये सब कुछ जो क्रिटिसिज्म हम पे होता है उसके हम ही जिम्मेदार हैं, लोग जिम्मेदार नहीं है। वरना तो पिछले 3 साल में मैंने यही सुना है कि फलां की फॉर्म चली गई तो सोशल मीडिया जिम्मेदार, फलां रन नहीं कर रहा, वो मैचेस नहीं जितवा रहा तो जी फलां फॉर्मर क्रिकेटर जिम्मेदार, वो ये नहीं कर रहा तो जी जर्नलिस्ट जिम्मेदार। मतलब हर किसी की गलती होती है, उस इंडिविजुअल की गलती नहीं होती। ये पहला आया है पाकिस्तान के अंदर जो कि ये बातें कर रहा है। बस मेरी तो यही उम्मीद है कि इस बंदे से अब कोई रिवेंज या वेंडेटा ना निकाला जाए, इसको काम करने दिया जाए। बिल्कुल यार, ही इज़ अ प्रोफेशनल, थरो प्रोफेशनल, और बड़े ही लेवल हेडेड इंसान लगते हैं सलमान अली आगा। आप क्रिटिसिज्म उनकी कप्तानी पे कर लो, बेशक उनकी गेम पे भी कर लो, बट जो वो एम्बेसडर बने हुए इस वक्त पाकिस्तान के लिए, आई डोंट थिंक एनीवन एल्स कुड डू अ बेटर जॉब, क्योंकि बड़े क्लियर हेड से बात करते हैं, बड़े सलीके से, बड़ी तमीज़ से बात करते हैं। और जैसे कि आपने मेंशन किया, यस आई डोंट इवन नो हु दोस गाइज आर। मैंने कभी वो पॉडकास्ट पहले देखा नहीं है। उनके सब्सक्राइबर काउंट भी उनका शायद कोई 201 इस तरह कुछ था। सलमान का कोई दोस्त है, सलमान का कोई दोस्त है। सही। Even the views weren't as many as they should have been, क्योंकि the quality of the podcast was actually decent. मुझे पसंद आया, अच्छी तरीके से प्रोड्यूस किया हुआ था, और कोई ऐसी अनाप शनाप किस्म की बात नहीं की हुई थी उसके अंदर। लाइक सवाल पूछने का तरीका भी मुझे ठीक ही लगा। They didn't try to like get hits out of him, या कोई हेडलाइन नहीं चाह रहे थे वो। बट आई थिंक एक साइन, या और दिस इज अ साइन ऑफ अ वेरी मैच्योर ह्यूमन बीइंग एंड अ वेरी लेवल हेडेड ह्यूमन बीइंग, जब आप आकर
ओनरशिप लेते हो, अकाउंटेबिलिटी लेते हो, और यार आई कैन अंडरस्टैंड कि फैंस इतने अफसुर्दा क्यों है, दिल बर्दाश्ता क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान की लेगेसी टार्निश हुई है यहाँ पे। ही मेंशन दोज एग्जैक्ट वर्ड्स, राइट, ये उनके ही अल्फाज हैं कि 2023 से लेकर 25 तक जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, वो भी समझ सकते हैं कि क्यों फैंस इतने नाराज हैं, और उनका पूरा हक है गिला रखने का। These are his words, not mine, and I think कि these are fantastic words. एक तो यार आप बिल्कुल अपनी ट्रांसपेरेंसी कर देते हो हर चीज में अपनी फैन बेस के साथ कि देखो यार वी रियलाइज दिस एज वेल, और हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप कोई डिनाइल में नहीं घूम रहे। आई एम विलिंग टू बेट मनी ऑन द फैक्ट कि यहाँ पे 10 में से कोई 7-8 लड़के अगर होते कोई भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स, तो वो आकर बोलते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम अभी भी बहुत अच्छी टीम है XYZ, whereas सलमान was willing to accept the fact कि नहीं यार हमारा ग्राफ गिर गया and this is unacceptable, और जो फैंस नाराज हैं या if they are upset तो उनका हक है और बिल्कुल जायज है उनका अपसेट होना। I really liked that, और जनरली भी जो मिजाज है ना उनका, जिस लहजे में जिस तरीके से बात करते हैं, I really like the guy। वही मैं कह रहा हूं कि you can be critical on his captaincy or his performance on the field, but as a human being I think he checks out। I like सलमान अली आगा। आकाश चोपड़ा का गुस्सा हो रहे थे कि जी इंडिया के फैंस कहते हैं कि इंडिया चांद पे भी पहुंच जाए, हम वहां पर भी मैच देखने आएंगे, तो फिर इंडिया और यूएई का मैच देखने क्यों नहीं आए, हाउसफुल क्यों नहीं हुआ। तो मतलब दे आर आल्सो वेरी अपसेट विद देयर फैंस। और ये नहीं पाकिस्तान का मसला है, बाकी मैचेस में भी आप देखें, ये बांग्लादेश वाला मैच, तो मतलब हाउ यू सी इट, और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, क्या ये डल एशिया कप है, फ्लॉप एशिया कप है? ये सब कुछ बड़ा हैरानकुन है। अभी तक एशिया कप का कोई मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आया, सिवाय जो इंडिया ने मैच खेला है, वो भी अगर आप टेक्निकली देखें तो वो दैट वाज नॉट अ मैच एट ऑल। मतलब बहुत बिग डिफरेंस दोनों टीमों के दरमियान हमें नजर आया, और बोरिंग मैच था इन अ सेंस के कोई दोनों टीमों का आपस में कोई किसी किस्म का टाकरा ही नहीं था ना, कोई किसी किस्म का कंपैरिजन ही नहीं था। एक क्लब लेवल से भी नीचे की टीम नजर आई और एक बहुत ही हाई क्लास टीम हमें नजर आई, तो मैच नहीं था। इंडिया क्रिकेट फैन तो बहुत खुश थे कि जी वो तो उड़ा के रख दिया, तबाह करके रख दिया, वो टीम जो रिसेंटली पाकिस्तान को टफ टाइम देती रही, इंडिया के मुकाबले में आई तो इंडिया ने बताया कि बड़ी टीम क्या होती है, तो वो दे वर हैप्पी। बट अगर आप गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दैट वाज अ डल गेम, बोरिंग। ये बिल्कुल उसका कोई वो नहीं है कि जी इतनी जल्दी गेम खत्म हो गई, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई उसमें कोई सस्पेंस नहीं, कोई मजा नहीं। अभी आपने बांग्लादेश का मैच देखा, वो भी ऑलमोस्ट वन साइडेड ही था ना। मतलब अभी तक सारे मैचेस जो हैं वो वन साइडेड हो रहे हैं। जब जो टीमें जो हैं वो आपस में जब ये इन टीमों के साथ खेल रही हैं तो फिर कुछ नहीं नजर आ रहा। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान का ओमान के साथ अब मैच होने जा रहा है, ये भी कोई उस तरह से मैच तो नहीं है। ये अलग बात कि पाकिस्तान टीम को आदत है कि वो बाजुकात जो मैच नहीं भी होते उनको मैच बना देती है, और बाजुकात जो टीम्स जो होती हैं वो छोटी टीम्स भी होती हैं, ये पाकिस्तान के प्लेयर उनको छोटी टीमों को बड़ी टीमें बना देते हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी ओवरऑल आप देखें कहां पाकिस्तान कहां ओमान, ये जो काम किया है ना एशिया कप में, आई थिंक सो एशियन क्रिकेट काउंसिल को सोचना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 6 टीमों का ये टूर्नामेंट होना चाहिए। ठीक है, आप 1 या 2 टीमें ऐसी डाल लें, ठीक है, कि जो बल्कि एक टीम आप ऐड करें जो क्वालिफायर में क्वालिफाई करके आए, नई टीमों में से सिर्फ एक टीम होनी चाहिए। बाकी 5 टीम आपके पास ऐसी हैं कि जो एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होंगी, तो तगड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, यही 5 टीमों को लोग देखना चाहते हैं। जब आप छोटी टीमों के साथ मुकाबला करेंगे तो अब आप देख लें कि इंडिया वर्सेस यूएई मैच जो है उसमें आपको कितने फैन नजर आए, उसमें कितने लोग नजर आए। तो इंटरेस्ट मैचेस से डेवलप होता है उस्मान, इंटरेस्ट ऐसे ही डेवलप नहीं होता कि आप ऐसे ही छोटी मोटी टीमों को आप ले आए। ठीक है, उनको आपस में खिलाएं, जब उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ऐसी हो कि आप समझें कि यार अब ये बड़ी टीमों को टफ टाइम दे सकते हैं, तो तब आप उनको लेकर के आए। अदरवाइज यही मसला बनेगा, टिकट्स नहीं बिकेंगी। पाकिस्तान इंडिया के मैच की हम माने या ना माने, जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट फैंस का जो इंटरेस्ट डाउन हुआ है वो मेरे ख्याल में, और ज्यादातर उन्हीं का डाउन हुआ, क्योंकि ज्यादा टिकट्स इंडियन क्रिकेट फैंस ही लेते थे। पिछली बार भी जब एशिया कप हुआ था तो आपने देखा था कि ज्यादा टिकट्स जो हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने लिए हैं, सॉरी इंडियन क्रिकेट फैंस ने लिए हैं। पाकिस्तानी
फैंस ने भी ली थी, लेकिन वो कम तादाद में स्टेडियम में हमें नजर आए पिछली बार से, और उससे पिछली बार भी एशिया कप में। इस बार जो है मुझे लगता है कि इंडियन फैंस की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपनी टीम से नाराज है, और वो दे वर नॉट विलिंग टू प्ले विद पाकिस्तान, दे डिड नॉट लाइक देयर टीम टू प्ले विद पाकिस्तान।